अस्सलामु अलैकुम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम के साथ अत्यंत दयालु है। दोस्तों, मैं कांधला में जो सैनी समाज की बड़ी फेमस दुकान है यहाँ आया हुआ हूँ। लेकिन जिक्र हुआ कांधला की फेमस मशहूर प्राचीन दुकान घेवर पर हजरत मौलाना साद साहब जो सारी दुनिया के अमीर जमात हैं, बड़े आलिम दीन हैं, बड़े उलामा हैं। मुकेश सैनी साहब ने उनके नाम के जैसे ही चर्चा की तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैंने सोचा इनकी बात को सोशल मीडिया के लिए कैद किया जाए। आइए बातचीत करते हैं उस शख्स से जिन्होंने मौलाना साद साहब के बारे में बहुत कुछ बयां किया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो आप ऑफ कैमरा उनकी शान में एक बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स अल्फाज पेश कर रहे थे, मैं दोबारा जानना चाहता हूं। और ये जो घड़ी जिसकी कीमत 45 से 50 हजार रुपए है, बड़े इस्लामिक स्कॉलर हजरत मौलाना साद साहब ने आपको गिफ्ट दिया है। आप इस घड़ी और गिफ्ट के बारे में। जी, मैं तो बहुत खुश हूँ उस दिन से, बहुत ही खुश हूँ और मुझे बहुत दुआओं से नवाजते हैं बहुत। यानी मुकेश सैनी के लिए मौलाना साहब दुआ करते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित सेफ रहे और फले फूले। जी, बहुत दुआ देते हैं मुझे। क्या मौलाना साद साहब ने आपकी मिठाई गुलाब जामुन घेवर भी खाया है? बहुत, गुलाब जामुन के तो वो फैन है मेरे, और घेवर के। मौलाना साद साहब तो बहुत बड़े उलामाए दीन है, उनसे मुलाकात कैसे होती है आपकी? बस जी, हमारी दुकान के सामने से जाते हैं और फिर हमें आदत है, हमें जरूरत है बुजुर्गों की, अच्छे इंसान। अरे वाह, दिल जीत लिया और इमोशनल भी कर दिया। मुकेश सैनी साहब बता रहे हैं कि जिंदगी में जीने के लिए हमें बुजुर्गों की, अच्छे इंसानों की जरूरत है। क्योंकि अब हमारे बीच अवतार तो नहीं है, पैगंबर तो नहीं है, मगर जो हमारे उलामा हैं, गाइडलाइन है हमारे उलामाओं के पास, उसको हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, जो मुकेश सैनी जी बता रहे हैं। जी, मैं तो बहुत ताल्लुक रखता हूँ जी। सर, एक वाक्य वो बताइए कि मौलाना साद साहब कई लाख लोगों के मजमे में मौजूद होते हैं और वहां एक हिंदू समाज के मुकेश सैनी जी पहुंच जाते हैं। लोग आपको देखते हैं, न सर पर टोपी है, न कुर्ता पजामा है, और आपने कहा कि यार मैं कांधला से आया हूँ, मौलाना साहब से मिलना है। लोग कहते जी आपका क्या मामला है? कुछ देर बाद आवाज आती है, अरे मुकेश सैनी घेवर वालों को बुलाओ स्टेज पर। वो क्या बात? बुलंदशहर का इज्तिमा था 1, 2, 3 दिसंबर का। जी, मैं भी चला गया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो जब मैं वहां जाता हूँ, बाहर जो गार्ड बैठते हैं, मोबाइल तो बंद थे उस टाइम। जी जी, हाँ, नेटवर्क चला जाता है। वो रोकी टोकी ले रहे थे। मैंने कहा भाई हमें अंदर जाना, कहने लगे यहाँ अलाउ नहीं है। मैंने कहा भाई इतना बड़ा इंतजाम इन्होंने करा रखा, कहने लगे मौलाना साहब सामने। मैं कहा जाओ फिर उनसे कह दो कांधले से मुकेश सैनी आए। अरे वाह, आपने फुल कॉन्फिडेंस में कह दिया कांधले से मुकेश सैनी आए। बुलाएंगे, ठीक है, नहीं अपने घर चले जाएंगे। कहने लगे जी आ जाओ, आपको बुलाया है। भाई यूसुफ मुझे लेने आए, दस्तरखान लगा हुआ था, एक तरफ वेज एक तरफ नॉन वेज। पहले खाना खिलाया मुझे। अच्छा, भाईजान नमाज अदा कर रहे थे 8:30 बजे रात को? दिन में जी, मौलाना साहब अच्छा, 8:30 बजे नमाज अदा कर रहे थे। अल्लाह अकबर। जी 9 बजे वो फारिग हुए नमाज से, मुसल्ले पे बैठे हुए थे, मुझे बुलाया, मेरी कोली भर ली, मुसल्ले पे बैठे हुए नहीं। और फिर 1 किलो खजूर का डिब्बा मुझे पेश किया, ये अल्फाज कह के दिया, लो भाई मुकेश अपना प्रसाद। अजीब, और कोली प्रसाद ही कहा है। बिल्कुल, ये कोली भर ली मेरी। ये असली हिंदुस्तान है। चिंटू मिंटू नफरत फैलाने वाले लोगों, ये जो सच्चे हिंदू हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, जो सच्चे संत हैं, क्या करें, इतने बड़े उलामा मौलाना साहब ने कोली भरी, खजूर पेश की और प्रसाद कहा, ये सच्चा हिंदुस्तान है। एक और हुआ वाक्या, कहने लगे भाई मुकेश जो आप करते हो करते रहो जी। जब भी आप ना हो तो 3 मरतबा नहाने के बाद पानी हाथ में लेके ये दुआ पढ़ते रहा करो, जिंदगी में बलाए या ना कुछ नहीं तुम्हारे पास आएगी। अल्लाह अकबर, यार ये है सच्चा हिंदुस्तान। फिर मुझे स्टेज पे जब मैं गया, बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ था जी, बहुत बड़ा स्टेज, मेरा बहुत सम्मान किया, बहुत। आपका दिल खुश हुआ, हैप्पी हुआ, सुकून मिला, राहत मिली। ठीक 12 बजे दुआ शुरू हुई थी। 9 बजे भाईजान 9:30 बजे स्टेज पे पहुंच चुके थे। 2.5 घंटे तकरीर ऐसी दी जैसी रेडियो बोल लग रहे हैं। ठीक 12 बजे दुआएं शुरू हुई, 12:35, यानी कि 35 मिनट तक कोई कमखत होगा जो नहीं रोया होगा, वरना रो रो के दुआ मांगी। मैं भी बहुत रोया वहां, और पत्ता भी अगर गिरा तो उसकी भी आवाज आई। अल्लाह अकबर।
लाखों के मजमे में 35 मिनट हजरत मौलाना साहब ने दुआ कराई। हमारे सनातन प्रेमी हमारे अंकल मुकेश सैनी जी भी रोए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए दुआएं की। बहुत बहुत मेरा बहुत दिल खुश है उस दिन से। ये है सर बहुत। सच्चा हिंदुस्तान। जी दोस्तों ऐसे लोग कम मिलते हैं, मुकेश सैनी जैसे जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर, आलिम दीन, हमारे बुजुर्ग दीन और आलिम फाजिल मौलानाओं की तारीफ करते हैं, उनको सही बताते हैं। ऐसे शख्स कम मिलते हैं मुकेश सैनी जैसे। दोस्तों इन्होंने आज ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि आज मुझे अपनी अम्मी और पापा जी को ये बातें बतानी होंगी कि सनातन प्रेमी भी मौलानाओं से, उलामाओं से, बुजुर्गों से प्यार करते हैं और इनके लिए कितनी दुआएं की हैं। मौलाना साद साहब ने इनके साथ लंच किया, वेज डिशों का आनंद लिया, इनके लिए दुआएं की कि इनका परिवार खूब फूले फले, कारोबार में तरक्की हो। तो सैनी साहब, मैंने फिर वही बात दोबारा दोहरा रहा हूं, मुलाकात इतनी आसानी से आपकी कैसे हो जाती है? दिल का कनेक्शन कैसा है? मेरी तो ऐसी होती है जैसी आपसे। अच्छा, आम लोगों की तरह? जी हाँ, मेरा ऐसा ताल्लुक है। बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे से। बल्कि उनके जो बड़े लड़के हैं भाई यूसुफ, वो भी मेरा बहुत लाड़ करें। शहीद भाई भी और मुफ्ती इलियास जी भी बहुत लाड़ करें मेरा। बिना मिले मेरे से वो जाएंगे नहीं जब भी खानदान आएगा। मौलाना साद साहब के बारे में बताया जाता है, जो मौलाना साद साहब टोपी लगाते हैं उसका प्राइस चाहे 300 रुपए से 1000 रुपए तक। मतलब मुसलमान लड़के उन जैसी टोपी ओढ़ने के लिए अगर पता लगता है वहां मौलाना साहब वाली टोपी है तो 1500 रुपए की टोपी खरीद लेते हैं। इतनी जबरदस्त उनकी इस्लाम में और मुसलमानों में पकड़ है। मैंने तजर्बा भी किया, यकीन भी है मुझे, इतना असर उनकी दुआओं में है। एक मर्तबा मेरे चोट लग गई जी। मैं दुकान पे दिखा नहीं उन्हें, 1 महीने तक ओहो। पास की दुकान में लेटा हुआ था। आखिरकार उन्होंने कहा भाई मुकेश को कहाँ भेज दिया? अगजी उनके तो चोट लग रही है, अखिर पड़े यहाँ। गाड़ी बीच में रोक के बीचों बीच गए मेरे पास। जब मैं इस्तेमे में से आया, 1 महीना बाद की बात है ये जी। तो बंदे कहने लगे भाई मुकेश अभी तो तुम्हारे सर पे वो पगड़ी है, आप घबराओ ना। अरे वाह वाह वाह। ये अल्फाज कहे कि भाई मुकेश आपके सर पे पगड़ी है अभी, आप घबराओ ना। सैनी साहब, बस मेरी तो अल्लाह से ये दुआ है और आपसे अपील गुजारिश कि आप इस बार जब जाएं मुझे भी मौलाना साहब का दीदार दर्शन करा दे। ऐसी बड़ी मान शख्स। जरूर मुलाकात कराएंगे आपकी, जरूर साहब, इतनी जहाँ 50-60 लाख लोग हो ऐसी भीड़ में तो दर्शन ये मौलाना साद साहब का एक हिंदू दोस्त जिसने ये भी बताया कि मुझे मौलाना ने 50,000 रुपए की घड़ी गिफ्ट की और मेरा मौलाना के लड़कों से और मौलाना से ऐसा ताल्लुक कि जब भी वो कांधला आते हैं मुझसे मुलाकात करते हैं और मुझे दुआएं भी बताते हैं, मेरे लिए दुआएं भी करते हैं। तो ये जो ताल्लुक है मौलाना साद साहब का और एक हिंदू आदमी का, एक हिंदू इंसान का, ये जो ताल्लुक है ये उलमा का और मुस्लिम आवाम का, हिंदू भाइयों से ये ताल्लुक होना चाहिए। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गैर मुस्लिम लोग आया करते थे, यहूदी आया करते थे, ईसाई आया करते थे और दूसरे धर्म से, दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले आया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इस्तेकबाल किया करते थे, फुल इज्जत उनको दिया करते थे, पूरा एहतराम किया करते थे। और ये हदीस शरीफ में भी अंजिलुन्नास मनाजिलहुम कि जिस कौम का जैसा आदमी आए उसके साथ वैसा बर्ताव करो। कोई बड़ा आ रहा है तो बड़ा बर्ताव करो, अच्छा आदमी आ रहा है अच्छा बर्ताव करो। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में बयान भी फरमा दिया। तो इससे क्या होता है कि इस्लाम के बारे में जो गलत सलत चीजें खास तौर से इस जमाने में गोदी मीडिया फैला रही है और जो इस्लाम से खाली ज़हन मुसलमान होते हैं उनके बारे में भी शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं और जो मुसलमान होते हैं वो कट्टरपंथी होते चले जाते हैं, उनकी सोच कट्टर होती चली जाती है। तो जब ये कनेक्शन रहेगा हिंदू और मुसलमानों का, उलमा का और हिंदुओं का, तो इससे क्या होगा, जो इस्लाम का असली चेहरा है वो सामने आएगा। देखिए इस्लाम जो फैला है वो नमाज से नहीं फैला, नमाज, ज़कात, सदका, खैरात, हज, उम्रा, इनसे इस्लाम नहीं फैला। इस्लाम जो फैला है वो अच्छा अखलाक से फैला है। बड़ा तफसीली वाक़या है ये, बड़ा तफसीली एक टॉपिक है ये। तो जितना हम अच्छा अखलाक से अपने बिरादरान वतन के साथ पेश आएंगे, इतना ही जो है ना हमारा जो मुल्क भारत में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं
इतना ही उनका सत्यानाश होगा, इतने ही उनकी प्लानिंग फेल होंगी। तो ये जो ताल्लुक है एक मौलाना का या किसी भी आलिम का हो या किसी भी मुस्लिम आवाम का हो, ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर से इस ज़माने में। और अपने हिंदू भाइयों को और अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को गिफ्ट भी दिया करें अपनी वसात के मुताबिक, अपनी गुंजाइश के मुताबिक। तो ये बहुत अहम पैगाम है, वक्त के एतबार से, हालात के एतबार से, माहौल के एतबार से ये बहुत ज़रूरी पैगाम है जो मौलाना की तरफ से एक हिंदू भाई ने हमें पेश किया है। और इस वीडियो के ताल्लुक से ये पैगाम आम होना चाहिए, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे हिंदू भाइयों के दिलो दिमाग में जो नेगेटिविटी बहुत सारी इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में फैला दी गई है और हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो ख़त्म हो और ये नफरत प्यार मोहब्बत में बदल जाए। तो आपसे गुजारिश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मौलाना के और इस हिंदू भाई के ताल्लुक से आपका क्या कहना है, इनके दोनों के ताल्लुक से, इनके दोनों की फ्रेंडशिप के ताल्लुक से, मौलाना के बच्चों के और इस हिंदू भाई के फ्रेंडशिप के ताल्लुक से आपका क्या कहना है कि इस ज़माने और इस माहौल, इस हालात के एतबार से ये होना ज़रूरी है कि नहीं? मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये होना चाहिए। तो आप मेरी राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं या करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए।